फ्रेंड्स, जिस तरह आईएस कोड को टेक्निकल रेफरेंस के लिए यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियर्स, सेम वे आईएस कोड को डाउनलोड करना फ्रॉम द रिलेवेंट सोर्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज रिलेवेंट सोर्स tells you the latest revisions and amendments done in that particular IS code. So friends, on the occasion of this great Independence Day, let's learn something special and adopt a smart engineering approach. तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में दो एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, हाउ IS कोड्स टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम रिलेवेंट सोर्स. सेकेंड, हाउ सिविल इंजीनियरिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं कि आईएस कोड को किस रिलेवेंट सोर्स से डाउनलोड करना है. द आंसर इज BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. ऐसा करने की वजह क्या है? दिस गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू डाउनलोड द इंडियन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर टेक्निकल स्कॉलर्स. पैरेलली ये भी बताता है कि क्या इसमें रिसेंट अमेंडमेंट्स और रिविजन्स की गई है. लेट्स लर्न हाउ इट इज़ डन. सो फ्रेंड्स, डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ब्राउज़र पे जाना है एंड यू हैव टू टाइप BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. ये देखिए, सबसे पहले इसके विंडो को ओपन करेंगे. फ्रेंड्स, विंडो ओपन होने के बाद में आपको स्टैंडर्ड्स में जाना है. स्टैंडर्ड्स में देखिए लिखा हुआ डाउनलोड इंडियन स्टैंडर्ड्स. यू हैव टू क्लिक ऑन दिस. यहाँ पे एक मैसेज पॉपअप होगा, दिस लिंक विल डायरेक्ट टू अनदर BIS एप्लीकेशन. यू हैव टू क्लिक ओके. नाउ इस तरह का विंडो ओपन होगा. यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है डाउनलोड करने के लिए. यू हैव टू रजिस्टर. यदि आप रजिस्टर्ड हैं, इट्स वेल एंड गुड. नहीं है, यू हैव टू प्रोवाइड सर्टेन डिटेल्स. यहाँ पे देखिए फ्रेंड, लिखा हुआ है कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल. सिंस वी आर टेक्निकल स्कॉलर, वी हैव टू क्लिक इंडिविजुअल एंड यू हैव टू प्रोवाइड सिंपल डिटेल्स. ईमेल, पासवर्ड आपको बनाना है अपने नाम लिखने, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, देन कंट्री मेंशन करना है, देन आपको अपनी सिटी एंड एड्रेस, एंड यहाँ पे एक कोड दिया रहेगा, उसको आपको फिल करना है, देन सबमिट करना है. यू विल बी रजिस्टर्ड. रजिस्ट्रेशन के बाद में आपकी जो ईमेल आईडी है एंड पासवर्ड को यहाँ प्रोवाइड करना है और यहाँ पे जो कोड होगा उसको राइट डाउन करना है. ये देखिए, जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से विंडो में आपकी डिटेल शो करेगा. सपोज कीजिए मुझे इंडियन स्टैंडर्ड्स 456 को डाउनलोड करना है. आई विल टाइप हेयर एंड देन सिंपली सर्च करूँगा. ये देखिए आपके सामने इस तरह से विंडो में डिटेल्स आ जाएंगी. अब ये इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 के राइट साइड कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड PDF फ्री. उसके नीचे लिखा हुआ है फॉर प्रिंटेड कॉपी प्राइस विद इन इंडिया 1550 रुपये एंड प्राइस आउटसाइड इंडिया 15,500 रुपये. ये 10 टाइम्स ज़्यादा है आउटसाइड इंडिया. ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो कंट्री का IPR है दैट शैल बी प्रोटेक्टेड. IPR स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. जैसे ही आप डाउनलोड PDF फ्री पे क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी विंडो पॉपअप होगी. यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया? डिस्क्लेमर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ आना चाहिए. यहाँ पे इन्होंने गाइडलाइंस लिखी है. फर्स्ट, आपको ध्यान रखना है कि रिप्रोडक्शन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स डाउनलोडेड इज नॉट परमिटेड. सेकेंड, रीसेलिंग ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स डाउनलोड इज नॉट परमिटेड. थर्ड वन, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परिंग द कंटेंट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डाउनलोडेड इंक्लूडिंग वाटरमार्क इज नॉट परमिटेड. फ्रेंड्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप सर्च इंजन लाइक गूगल पे आप टाइप करते हैं किसी IS कोड को और वहाँ से आप डाउनलोड करते हैं IS कोड को, तो देखेंगे कि जो भी प्रोवाइडर है वो अपना वाटर मार्क वहाँ पे प्रिंट करता है. दिस इज़ नॉट अलाउड एट ऑल. तो आपको रिलेवेंट सोर्स पे जाकर ही डाउनलोड करना चाहिए. तो डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कोड दी होगी उसको आपको मेंशन करना है. ये कोड को फिल करने के बाद यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन डाउनलोड. ये देखिए फ्रेंड, जो इंडियन स्टैंडर्ड 456 हम डाउनलोड कर रहे थे, ये डाउनलोड हो गया. या फ्रेंड्स, जो कॉपी को हमने डाउनलोड किया है इंडियन स्टैंडर्ड 456 को, दिस इज़ अ 4th रिवीजन. तो इसके पहले भी 3 रिवीजन हो चुकी होगी. फ्रेंड्स, इस IS कोड को सबसे पहली बार कब पब्लिश की गई है? 1953 में. फर्स्ट रिवीजन 1957, सेकेंड रिवीजन 1964, थर्ड रिवीजन 1978 एंड 4th रिवीजन कब किया गया है? ईयर 2000. फ्रेंड्स, जो मैं मार्क कर रहा हूँ प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 14th रीप्रिंट अगस्त 2014. बेसिकली ये रीप्रिंट करने का पर्पस क्या होता है कि जो भी इसमें स्मॉल अमेंडमेंट्स की जाती है उसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद इसको रीप्रिंट की जाता है. तो सो फ्रेंड्स, जो करंट पार्ट है वो कितना 14th रीप्रिंट की बात कर रहा है. और फ्रेंड्स, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए, इस IS कोड में लिखा हुआ है रीअफर्म्ड 2011 में, रीअफर्म्ड अगेन इन 2016 एंड रीअफर्म्ड इन 2021. तो ये क्या शो करता है फ्रेंड?
फ्रेंड्स, इस बात को समझने के लिए अमेंडमेंट्स के कुछ पार्ट को मैं आपके सामने हाईलाइट करता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट को कंसिडर कीजिए, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज ऑलवेज रिमेन अ कंसर्न अमंग द टेक्नोलॉजिस्ट। तो इस पे क्या है, फ्रीक्वेंटली रिसर्च चलते रहेंगे। रिसर्च में जो भी डेवलपमेंट्स होती है दैट शैल बी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस IS कोड। तो इन सारे IS कोड को जब इनकॉर्पोरेट किया जाता है, देन अगेन फिर रिसर्च में कुछ चीज़ें निकल के आती है, और अगेन जो पहली बार जो बात कही जाती है, इनकॉर्पोरेट की गई है, उसको रीअफर्म करते हैं, मतलब उसको फिर से सुनिश्चित करते हैं। तो इन्हीं बात को यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया कि रीअफर्म्ड इन डिफरेंट ईयर्स। सो आई विल सजेस्ट कि आपको हमेशा रेलेवेंट सोर्स से ही इंडियन स्टैंडर्ड्स को डाउनलोड करना चाहिए फॉर टेक्निकल असिस्टेंस। जब आप IS कोड की कॉपी को डाउनलोड करेंगे फ्रेंड, तो ऊपर में एक लाइन लिखी रहेगी हर पेज के ऊपर में, फ्री स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड बाय BIS वाया BSB एज प्राइवेट लिमिटेड। ये बेसिकली एक कंपनी है, थर्ड पार्टी कंपनी, जो BIS को हेल्प करती है टेक्निकल असिस्टेंट्स में। एंड और साथ ही साथ आपकी डिटेल लिखी होगी, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है, फ्रॉम वेयर आई एम बिलोंगिंग, एंड देन ईमेल ID, and this is a IP address code for non-commercial use only. This is very important. फिर ये non-commercial purposes के लिए यूज़ किया जाएगा, like for education. Many a times जब आप सर्च इंजन से डाउनलोड करते हैं तो हो सकता है वो आपको पुराना वर्जन आपको दे दें, हो सकता है कि इट इज़ नॉट बीइंग अपडेटेड। वी आर लिविंग इन टेक्निकल वर्ल्ड एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस विथ टाइम। तो जो भी इनकॉर्पोरेशन होगा टेक्निकल गाइडलाइंस की, उसको यहाँ पे अपडेटेड वर्जन में आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आई सजेस्ट कि आप कभी भी इंडियन स्टैंडर्ड्स कोड को डाउनलोड करें। दिस इज़ द वे आई एम टेलिंग यू, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। नाउ डिस्कशन के सेकंड पार्ट के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को कंक्लूड करते हैं फ्रेंड्स। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।